जावा स्क्रिप्ट नोट्स है मेरे पास पूरे 100 पेज की। तो मैं हर दिन 10-10 पेज एक्सप्लेन करूँगा, मतलब रिवाइज करूँगा। मैं तो जावा स्क्रिप्ट पढ़ चुका हूँ। को पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको रिवाइज करना ये इम्पोर्टेंट होता है, उसको समझना ये इम्पोर्टेंट होता है कि चीज़ें आखिर काम कैसे कर रही हैं। तो अब मैं जावा स्क्रिप्ट को रिवाइज करूँगा। तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। JavaScript. What is JavaScript? JavaScript is a programming language. I know. तो जैसे तो आखिर में जावा स्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस जावा स्क्रिप्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे अगर इंटरेक्शन करना हो, मुझे जो कुछ रन टाइम पे कुछ चेंजेस करने हो किसी भी कोड में, जैसे कि मुझे कैलकुलेटर बनाना हो तो कैलकुलेटर तो HTML और CSS के हेल्प से तो आ जाएगी, लेकिन जो उसका रिजल्ट आता है 2 + 5 = 10, वो 10 कहाँ से आएगा? उसी चीज़ की मैनिपुलेशन के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। तो जावा स्क्रिप्ट वो 10 दिन में बनी है, जो डेवलपर हैं वो 1995 में 10 दिन में ही बना दी है। और किसने ये इसको क्रिएट किया? नेटस्केप ने जावा स्क्रिप्ट को क्रिएट किया था। तो जावा स्क्रिप्ट को इनिशियली कॉल्ड मोचा, देन रीनेम्ड लाइव स्क्रिप्ट, मोचा से हटाकर लाइव स्क्रिप्ट रख दिया, एंड फाइनली जावा स्क्रिप्ट। मतलब कि इसके नाम में चेंजेस होते रहे, जैसे जैसे फंक्शनैलिटी ऐड होती रही जावा स्क्रिप्ट के नाम भी चेंजेस होते रहे। तो आज के तारीख में जिस नाम से हम उसको जानते हैं वो है जावा स्क्रिप्ट। ठीक, डेवलप्ड फॉर एडिंग इंटरैक्टिविटी टू वेब पेज विदिन नेटस्केप नेविगेटर। डेवलप्ड किस चीज़ के लिए ये डेवलप्ड किया गया था? तो डेवलप्ड फॉर एडिंग इंटरैक्टिविटी विथ वेब पेज विदिन नेटस्केप नेविगेटर। वो नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है? द डोमिनेंट वेब ब्राउज़र फॉर दैट टाइम। मतलब एक वेब ब्राउज़र था, उस चीज़ के लिए ये डेवलप्ड किया गया था। In 1996 माइक्रोसॉफ्ट एंड जावास्क्रिप्ट। Microsoft developed its version of JavaScript. जावास्क्रिप्ट का वर्जन लॉन्च किया कॉल्ड JScript टू वर्क विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, टू वर्क विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेटस्केप वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट led to rapid developments and inconsistencies across browser। 1997 में ECMAScript standardization to unify different implementation। JavaScript was standardized by ECMA
standardization as ECMA International as ECMA script to unify डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन को यूनिफाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट वास्ट स्टैंडर्डाइज्ड जावास्क्रिप्ट के कुछ रूल और नियम सेट कर दिए हैं ECMA स्क्रिप्ट के द्वारा, जो कि वो इंटरनेशनल ग्लोबली एक्सेप्टेड था वो रूल। मतलब तुम अपने ब्राउज़र में जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो ये रूल फॉलो करने चाहिए। ECMA script was released in June 1997, established the foundation for JavaScript consistent behavior across browser। क्रोम है, क्रोम के पास वीएट इंजन है, वो जावास्क्रिप्ट इसलिए वो क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो वीएट इंजन के थ्रू उस कोड को हम रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करते हैं। मोज़िला के पास क्या है, स्पार्टन मंकी है, जे जावास्क्रिप्ट कोड जाता है जावास्क्रिप्ट इंजन कोड, जिसको हम वीएट इंजन बोलते हैं, फिर वो मशीन कोड में चेंज होता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि C++ है, वो पहले कंपाइलर होता है, कंपाइलर के बाद कंपाइलर जो है वो C++ को मशीन कोड में चेंज करता है। Node.js क्या है, वीएट इंजन प्लस कुछ फंक्शन उसको बनाता है नोड। अब बात आते हैं वैर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है। वैर क्या होता है, वो ये तो आउटडेटेड, डोंट यूज़ इट। वेरिएबल को है आउटडेटेड है, इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। लेट नम, अब लेट का प्रयोग, लेट एंड कॉन्स्ट, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों चीज़ें हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। इसका फ़ोन का यार कांस्टेंट str मोहित। तो लेट मतलब क्या होता है, नम 10 हो गया, फिर नम 20 हो गया, तो जो नम की जो वैल्यू है वो 10 ना हो के 20 हो जाएगी। और जो कांस्टेंट है वो अगर मान लो कांस्टेंट, मान लो किसी भी कीवर्ड के पहले लगा दिया कांस्ट, मतलब जो उस वेरिएबल की जो वैल्यू रहेगी वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि स्ट्रिंग रोहित है तो स्ट्रिंग मोहित नहीं हो सकता। We can't change the value of a const variable। ठीक 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 ठीक।